नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी में हम अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर स्टाइल के हिसाब से आपको 4, 5 और 6 फिफ्थ पोयम, 4 और 6 लेसन और प्रयोजन मूलक हिंदी, ये 4 चैप्टर होंगे टोटल। उसमें पेपर स्टाइल आपको मिल गई है। तो सेक्शन ए है जो गद्य विभाग है। तो आज हम सेक्शन ए का रिवीजन करेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन आंसर तो है ही, इसलिए और वो ओपन करके रखना जब ये आप वीडियो देखो तब। तो सबसे पहले पेपर स्टाइल के हिसाब से है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहले हम चैप्टर 4 का करेंगे एक एक वाक्य, फिर चैप्टर 6 का। ठीक है, चलो तो एक एक वाक्य में उत्तर। चैप्टर 4 अकेली। क्वेश्चन 1 है, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। सेकंड है, सोमा बुआ को अपनी ज़िंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? तो पास पड़ोस वालों के भरोसे, लेकिन आपको पूरा लिखना है। थर्ड है, सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू था। फोर्थ नंबर है, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो आपको लिखना है कि सोमा बुआ को अपने समधिया ने की किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। हाँ, चलो वापस से करूँ कि सोमा बुआ को अपने समधिया ने की किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। फिफ्थ है, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? तो 7 रुपये थे। कितने थे? 7 रुपये। अब हम करेंगे चैप्टर 6 के 1 लाइन आंसर। गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? जिसमें हम 3 जो फर्स्ट 3 है ना, वो 1 लाइन आंसर में लेंगे और 4, 5 जो है वो 2, 3 लाइन आंसर में लेंगे, जो मैंने आपको पहले इसके वीडियो में भी, चैप्टर के वीडियो में भी बताया था। तो फर्स्ट है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो इसका आंसर होगा, घर के सभी लोग शहर चले गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। सेकंड है, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था? तो इसका आंसर होगा, लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार प्रकट किया था। थर्ड है, लेखक के पिताजी ने यह घर कैसे बनाया था? तो इसका आंसर होगा, लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए घारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का घर बनवाया था। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करती हूँ। लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए घारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का घर बनवाया था। आया समझ में? तो यहाँ पर अभी हमारे दोनों चैप्टर के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो सेक्शन ए गद्य विभाग में फर्स्ट टॉपिक ही है। हाँ, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो गद्य 2 ही है, 4 और 6। तो इन दोनों के क्वेश्चन, ये 1 लाइन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है 2-3 वाक्य में उत्तर। हाँ, 1 लाइन आंसर के बाद है 2-3 वाक्य में उत्तर। तो वो भी हम दोनों चैप्टर के लेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 6। तो सबसे पहले हम चैप्टर 4 के लेंगे। सोमा बुआ पिछले 20 साल में कैसा जीवन जीती थी? तो इसका आंसर होगा, सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। उनके पति पुत्र वियोग में घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। घर में और कोई नहीं था। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकाकीपन का जीवन बीता रही थी। सेकंड है, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वे वहां क्या करती थी? तो इसका आंसर होगा, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर
मुंडन, छठी, जनेऊ अथवा शादी या गर्मी के अवसर पर जाया करती थी। वहाँ पहुंचकर वे छाती फाड़कर काम करती थी। उनको काम करते समय देखकर ऐसा लगता था जैसे दूसरों के घर में नहीं पर अपने घर में ही काम कर रही थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? थर्ड क्वेश्चन है। तो सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए ही घर आकर रहते थे। वे स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से सोमा बुआ का रोज का काम भी अस्त व्यस्त हो जाता था। उनको बिन बुलाए किसी के घर जाना पसंद नहीं था, किसी से मिलना पसंद नहीं था। वो बुआ को कभी मीठे बोल नहीं बोलते थे, हमेशा गुस्सा करते थे। उनके रहने से सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया ही होता था। हाँ, अभी फोर्थ क्वेश्चन है, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? तो आंसर होगा सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से सोमा बुआ को आएगा। हाँ, सोमा बुआ को अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव था। उनके देवर की ससुराल में किसी लड़की की शादी थी। सोमा बुआ का मानना था कि इस क्वेश्चन का थोड़ा ही पार्ट पीछे है, तो मैं ओरली आपको समझा देती हूँ कि सोमा बुआ का मानना था कि देवर भले नहीं रहे पर उनके ससुराल वाले समधी है ना, इसी नाते लड़की को शादी में कुछ देना चाहिए। लेकिन उनके पास इतने रुपए नहीं थे, तो उन्होंने अपने बेटे की आखिरी निशानी अंगूठी बेच दी और उसके रुपयों में से लड़की के लिए उपहार लिया। इसलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। स्टूडेंट, ये आधा क्वेश्चन इसमें है, आधा मैंने ओरली कहा है। आपकी बुक में 100% लिखा हुआ ही है, इसलिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ओरली मैंने ये क्वेश्चन पूरा आपको समझा दिया है। अब चैप्टर 6 के 2-3 लाइन आंसर उसमें है, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? तो इसका आंसर होगा, गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का लगाव था। इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया तब सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वालों को क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। तो यहाँ पर अभी चैप्टर 4 और चैप्टर 6 इनके 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। पहले हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के 1 लाइन आंसर किए, एक वाक्य। फिर दूसरा टॉपिक है 2-3 वाक्य में उत्तर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है 4-5 लाइन, या तो 5-6 लाइन, वो दोनों के सेम ही होंगे क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में कभी कभी 4-5 लाइन लिखा है, कभी कभी 5-6 लाइन, लेकिन हम दोनों का सेम ही करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं 4-5 वाक्यों में उत्तर। अब हम करेंगे 4-5 वाक्यों में उत्तर। तो पहले हम चैप्टर 4 के करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो सोमा बुआ के परिवार में वो और उनके सन्यासी पति थे। सोमा बुआ के युवान बेटी की मृत्यु हो गई थी। बेटी की मृत्यु का दुख उनके पति सह न सके तो वे घर छोड़कर चले गए, सन्यासी बनकर हरिद्वार में रहने लगे। सोमा बुआ अकेली ही रहते थे। एक कोठरी का किराया मिलता था जिससे वो अपने 2 टाइम का खाना खा सकती थी। बुआ के पति का स्वभाव रूखा था। बुआ के पति उन्हें जरा भी बुआ के प्रति, पति नहीं आएगा, प्रति आएगा। देखो इतनी मिस्टेक से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बुआ के प्रति उन्हें जरा भी लगाव नहीं था। साल में एक बार आते थे, उसमें भी दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी। पति के मीठे बोल के लिए बुआ तरसती थी। बुआ के पति को अड़ोस पड़ोस में व्यवहार रखना पसंद नहीं था, तो उनके आने से बुआ का वो समय भी घर में ही रहना पड़ता था। बुआ की पारिवारिक समस्या
उनका अकेलापन और पति का दुर्व्यवहार ही था। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ ने संबंधी के वहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की। तो सोमा बुआ के स्वर्गीय देवर के ससुराल वालों की बेटी की शादी उनके गांव में ही थी। बुआ के पति रिश्तेदारों से दूर रहना पसंद करते थे। जब बुआ रिश्तों को मानती थी और उसे निभाना चाहती थी। सोमा बुआ लड़की की शादी में उपहार देना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सिर्फ एक अंगूठी और 7 रुपये थे, और अंगूठी थी उनके मृत बेटे की निशानी थी। सोमा बुआ ने वह अंगूठी 5 रुपये पड़ोसन राधा को दिया। वह अंगूठी और 5 रुपये पड़ोसन राधा को दिया और उससे चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। चूड़ी वालों से हरी लाल लाल चूड़ियाँ खरीद कर खुद ने पहन ली। एक आने का पीला रंग लेकर अपनी साड़ी रंगी और शादी में देने के उपहार को उन्होंने थाली में सजा कर रखा। तो इस प्रकार सोमा बुआ ने संबंधी के वहाँ ब्याह में जाने के लिए तैयारियाँ की थी। अब है चैप्टर 6 के 5-6 लाइन आंसर। हाँ, 5-6 वाक्य में उत्तर। और चैप्टर 6, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। तो गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए घड़ा बनाने के लिए गांव के अम्बा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर से लेखक के सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। उसी घर में आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। उसी घर में लेखक के सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। वहीं से उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक के सभी संतानों का जन्म भी इसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप भी सजे थे। तो इस प्रकार लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का एक अटूट संबंध था। सेकंड क्वेश्चन है, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था। तो गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। उसके निर्माण में उनका भी योगदान था। उन्होंने घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी, घारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिक से ज़्यादा जीवन उसी घर में बीता था। उनके जीवन से जुड़े अच्छे बुरे प्रसंग भी वहीं हुए थे। घर के साथ उनकी आत्मीयता भी थी। इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अभी सेक्शन ए जो आपका है उसका रिवीजन कंप्लीट होता है, जो जिसमें 3 टॉपिक हैं, 1 लाइन आंसर, 2-3 लाइन आंसर और 4-5 लाइन आंसर। चैप्टर नंबर है 4 और 6। ये सब रिवीजन आपको कंपलसरी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि FA1 का रिवीजन बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा था। हाँ, तो आपको पता है कि हमारे स्कूल का ये रूल्स ही है कि रिवीजन हमें नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। ठीक है, तो आशा रखती हूँ आपको ये इस वीडियो में से समझ में आ गया होगा और आप ये पूरा लिख लोगे। अस्तु।